यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी माँ को अपने फ्रेंड से मिलाता है। उसके बाद वह लड़का दोस्त की माँ के साथ जम के क्रिया करता है और यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अमीर परिवार को देखते हैं। शहर के सभी लोग इन्हें रिच फैमिली के नाम से जानती है। इस परिवार की एक बहुत बड़ी डेस्टाइट कंपनी होती है जिसकी शुरुआत मॉरिस ने की थी। मॉरिस का एक टीम नाम का बेटा भी है। टीम ने एक एमा नाम की रशियन लड़की से शादी की है और एमा के 3 बच्चे भी होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम जॉन होता है और सबसे छोटे बेटे का नाम जियान होता है। इसके अलावा एक एलिसा नाम की बेटी भी होती है। इसके बाद रिच फैमिली को डिनर पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं क्योंकि आज मॉरिस का बर्थडे होता है। इस पार्टी को लेकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आता है। वह हॉर्स रेसिंग में अपने दोस्त से ही हार गया था और इसलिए उसका मूड ठीक नहीं होता है। और इसके बाद जॉन अपनी माँ एमा से कहता है, मैंने आज पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड एवा को भी बुलाया है और मैं उसके साथ जल्दी ही शादी भी करने वाला हूँ। इस डिनर करते टाइम एमा सभी को एक स्पेशल सूप सर्व करती है। यह सूप खासकर जॉन के लिए बनाया था। इससे हमें मालूम पड़ता है एमा को कुकिंग का शौक था। इसके बाद जॉन के ग्रैंडफादर मॉरिस सभी के सामने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। वह अपने बिजनेस को बेटे और ग्रैंडसन के नाम करता है। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं मॉरिस ने अपने बिजनेस के आधे हिस्से को जॉन के नाम क्यों कर दिया। यहाँ पर एलिसा अपनी बनाई हुई पेंटिंग मॉरिस को दिखाती है, लेकिन मॉरिस ज्यादा पेंटिंग पर ध्यान नहीं देता। यह देखकर एलिसा को काफी बुरा लगता है। एलिसा को उदास देखकर उसकी दादी उसे खुश करती है। डिनर के बाद जॉन के घर पर उसका दोस्त एंटोनियो भी आता है। एंटोनियो अपने डैड के होटल में शेफ का काम करता है, इसलिए वह मॉरिस के लिए अपने हाथ का केक बनाकर लाता है। उनकी बातों से हमें यह मालूम चलता है आज एंटोनियो ने ही हॉर्स रेसिंग में जॉन को हराया था। इसके बाद जॉन एंटोनियो को अपनी माँ एमा से मिलवाता है। एमा को एंटोनियो काफी पसंद आता है। अगले दिन एमा घर का काम कर रही थी, तभी जॉन के कमरे में एक लेटर और सीडी मिलती है। जॉन को यह लेटर एलिसा ने लिखा था। वह एक लेस्बियन है। वह एक लड़की से प्यार भी करती है। दरअसल यह लेटर जॉन को इसलिए लिखा था, वह पूरे फैमिली में इकलौता वही था जो उसकी फीलिंग को समझ सकता था। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। वह एंटोनियो से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ वो एवा के बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। इस पार्टी में एवा को शादी के लिए प्रपोज भी वह करने वाला था। बातों ही बातों में एंटोनियो जॉन से कहता है, मैं अपने डैड के होटल में शेफ का काम मजबूरी में करता हूँ और मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं बनती और इसलिए एंटोनियो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। इस पर जॉन एंटोनियो से कहता है, मेरे डैड की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलें। तुम्हारे पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी है। यह सुनकर एंटोनियो खुश हो जाता है। इसके बाद हम एंटोनियो को एवा की बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एमा भी उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि एमा और एंटोनियो को कुकिंग करना अच्छा लगता है, इसलिए दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद हम एवा की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, लेकिन एमा इस पार्टी में नहीं होती। इसके बाद हम एमा और टीम के साथ देखते हैं। बातों ही बातों में टीम एमा से कहता है, मैं इस फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने आधा बिजनेस जॉन के नाम पर कर दिया है क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जॉन इस बिजनेस को बेचने नहीं देगा। अगले दिन एमा एवा एल्ग्रा के साथ एंटोनियो के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पे एंटोनियो एमा के लिए एक स्पेशल डिश बनाता है। उसे खाने के बाद एमा एंटोनियो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहाँ पे वह उसकी कुकिंग स्किल की तारीफ भी करती है। यह देखकर हम समझ जाते हैं एमा एंटोनियो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम एमा को अपनी बेटी एलिसा के साथ देखते हैं। यहाँ पर एलिसा एमा को एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है, मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ। यह देखकर एमा एलिसा से कहती है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे ताकि तुम्हें बाद में कोई शिकायत ना रहे। इसके बाद हम एमा को कहीं जाते हुए देखते हैं, लेकिन वह रास्ते में एंटोनियो को देखती है। इसके बाद वह एंटोनियो को पीछा करने लगती है। एंटोनियो भी एमा की इस हरकत को नोटिस कर लेता है। फिर यहाँ पर वह दोनों मिलकर ऐसा दिखाते हैं जैसे वह दोनों इत्तेफाक से मिले। बातों ही बातों में एंटोनियो और जॉन के रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के बारे में बताता है। इसके बाद एमा को लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर आने के बाद दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते, एक दूसरे के साथ जमकर क्रिया करते हैं और इसके बाद से ही इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से हार्ट अटैक से मॉरिस की मौत हो जाती है और इसके मरने के बाद टीम सारे शेयर होल्डर को अपनी ओर कर लेता है। तो वह उनसे कंपनी को बेचने के बारे में कहता है। इसी बात को लेकर एक
मीटिंग भी होती है और इस मीटिंग में जॉन भी होता है। जॉन शेयर होल्डर को समझाते हुए कहता है हमें इस कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद सब लोग यह डिसाइड करते हैं कि यह कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर को बेच देंगे। कंपनी खरीदने वाले इन्वेस्टर के लिए वेलकम के लिए टीम अपने घर पे पार्टी रखता है। कंपनी बेचने वाली बात को लेकर जॉन परेशान हो जाता है और परेशान होकर वह एलिसा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एलिसा को भी यह बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद जॉन जाकर एंटोनियो से मिलता है और उसे रेस्टोरेंट के पेपर देता है। साथ ही वह वेलकम पार्टी के अरेंजमेंट के बारे में भी कहता है। एंटोनियो भी उसकी पार्टी को मैनेज करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम एमा और एंटोनियो को देखते हैं। वह दोनों साथ में काफी टाइम बिताते हैं और इसके बाद यह दोनों क्रिया भी करते हैं। क्रिया के बाद एंटोनियो एमा के बाल को भी काटता है। बदले में एमा एंटोनियो को वही स्पेशल सूप बनाना सिखाती है। थोड़ी देर बाद जॉन भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन एंटोनियो वहाँ पे नहीं मिलता। तभी जॉन एमा के कटे बालों को देखता है, लेकिन वह बालों को भी देखकर इग्नोर करता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पे टीम सारा बिजनेस फॉरेन इन्वेस्टर को बेचने वाला था और इस पार्टी को काफी अच्छे से एंटोनियो ने मैनेज किया था। एमा भी इस काम में एंटोनियो की काफी मदद करती है। इस पार्टी में जॉन का मूड काफी ऑफ होता है। जॉन का मूड ऑफ देखकर एवा उससे कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर जॉन काफी खुश होता है। इसके बाद एंटोनियो सबके लिए वही सूप बना कर लाता है जिसकी रेसिपी एमा ने उसे बताई थी। सूप देखकर जॉन समझ जाता है एंटोनियो और उसकी माँ का अफेयर चल रहा है। यह जानकर जॉन वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जॉन को समझाने के लिए एमा भी उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ पे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और तभी अचानक जॉन का पैर फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर में जाकर लगता है और इसके बाद सब लोग जॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन की मौत हो जाती है। जॉन की मौत का सबसे ज्यादा दुख एमा को होता है। इसके बाद जॉन के फ्यूनरल के बाद टीम को सारी बात बोल देती है और कहती है मैं एंटोनियो से प्यार करती हूँ। एमा और एंटोनियो के अफेयर के बारे में जानने के बाद टीम उसे अपने घर से चले जाने को कहता है। यह सुनने के बाद एमा वहाँ से सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ अपनी बेटी एलिसा को देखती है। एमा को ऐसे देखकर एलिसा समझ जाती है उसकी माँ अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने जा रही है और इसलिए उसे यह फैसला काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एमा को एंटोनियो के साथ एक केफ में देखते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।